क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो क्वेश्चन नंबर 15 है 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे वो कह रहा है इसके रूट्स निकालिए, फाइंड रूट्स इसके द्वारा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा। तो चेक करो पहले ट्राइनोमियल है या नहीं है। 1 2 3 पर पहले पे जितनी पावर, दूसरे पे हाफ, तीसरे पे नहीं है। ठीक है, ट्राइनोमियल है ये। इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो 9 टू कितने हो गए 18। 18 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके, साइन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करके कितने आने हैं 3 लाने हैं। इन्हें घटाने के बाद 3 लाने हैं। जो मल्टीप्लाई होके आया उस नंबर के फैक्टर करने हैं। तो 9 टू 18, 18 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं, घटाने पर 3 आने, सब्ट्रैक्ट करने पर 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे सीधे, 6 3 18, 6 माइनस 3। यहाँ लिख सकते हैं हम 2x² माइनस 6 माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए 18 के, 2 9 18 और 3 3 9। ये आ गए, ये दोनों जोड़ा बन गए, ये दोनों जोड़े 2 3 6, 6 माइनस 3 याद है। इसे ऐसे खोला, इस ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है, माइनस, माइनस से खोलिए इस ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बन गए। जब ये जोड़े बन गए तो क्या आ गया यहाँ पर, इस पेयर में से क्या चीज कॉमन आई, 2x² माइनस 6x में से 2x कॉमन आ गया। 2x कॉमन आ गया, कॉमन लेते ब्रैकेट लगाया, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे ऊपर। तो क्या आया, 2x से 2x² को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 2 में से 1 पावर गई, 1 पावर डिवाइड करने पर पावर सबट्रैक्ट हो जाती है। अब ये आया अगला, 2 3 6, x से x कैंसिल हुई। अब इन दोनों में से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, x तो है नहीं कॉमन। 3 और 9 में 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x प्लस माइनस माइनस 3 3 9, क्या कॉमन आ गया, x माइनस 3 इस पूरे में से। बाहर से तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर से x माइनस 3 बाहर आ गया। आ रहा ही कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा दिया। अब डिवाइड करेंगे, इससे इसे डिवाइड किया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। तो क्या आंसर आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू प्लस के 3 उधर जाकर माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। तो दो आंसर्स हो गए, x इज इक्वल टू 3 और माइनस 3 अपॉन 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा समझने का है। अब देखिए ट्राइनोमियल है नहीं है, 1 2 3 पावर्स, पहले पे जितनी पावर दूसरे पे हाफ, तीसरे में नहीं है। ठीक है, ट्राइनोमियल है। इसकी इधर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है 1, 6 1 जा 6। 6 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 2√2 आए। 6 के फैक्टर ऐसे करने हैं, तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 3 6, 3 1 3। तो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 3 इंटू 2, और ये √2 का है तो हम इसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इसे 2 को 2 की जगह पर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके 2√2 लाएंगे, तो 3√2 को एक साथ ले लिया और एक √2 को अलग ले लिया। तो 3√2 में से 1√2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितने बचे 2√2। ये होंगे इसके फैक्टर्स, पेयर ऐसे बनेगा। तो इसकी जगह लिखेंगे x² प्लस 3√2 माइनस √2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सब क्या आ गया, सब इसकी जगह पर ये आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, x², इससे पहले क्या है प्लस, प्लस कोई साइन चेंज नहीं होती, √2 x प्लस माइनस माइनस √2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो दो के जोड़े बन गए, पेयर बन गया। क्या चीज कॉमन आई इसमें,
इसमें से कॉमन आया एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, एक्स बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√2, 3√2 बचा यहाँ पर। और क्या बचा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये 3√2। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, √2x-6 में से, तो एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो एक्स तो कॉमन है नहीं। अब √2 और 6, इसे देखने में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन कॉमन है, क्या कॉमन है, √2। क्यों, 6 जो है, 6 के अंदर √2 होता है, 6 के अंदर √2 है, तो देखिए 2 की जगह हमने लिखा √2 इंटू √2, इसका मतलब 6 के अंदर √2 है, तो यही √2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगा दिया, अब डिवाइड किए, इससे कैंसिल हो गया एक्स, माइनस माइनस प्लस। अब 6 को डिवाइड किया हमने √2 से, ये 6 है, 3×2 = 6, ये भी 6 है, 3 इंटू रूट टू, और हमने किससे डिवाइड किया, √2 से, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√2, 3√2 बचा, इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट एक से आ जाने चाहिए, आ गए थे दोनों ब्रैकेट एक से। अब कॉमन देखिए, बाहर एक्स है या √2 है, बाहर से तो कुछ कॉमन है नहीं, इस ब्रैकेट को देखिए, x+3√2, ये कॉमन आ गया, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगा, अब डिवाइड कीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया x, इससे ये कैंसिल हो गया √2 = 0। क्या आ गया, x+3√2 = 0, x-√2 = 0, x -3√2 आ गया, प्लस के 3√2 उधर जाकर माइनस के 3√2 हो गए, x माइनस के √2 उधर जाकर प्लस के √2, ये दो आंसर आ गए, x -3√2 और x √2। फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, पहले देखिए ट्राइनोमियल है नहीं है, 1 2 3 पद, पहले पे जितने पावर, दूसरे पावर, तीसरे में नहीं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व कर रहे हैं। 6 1 6, 6 के फैक्टर इस तरह करने, घटाने पर 2√2 आ जाए, तो 6 के जब हमने फैक्टर किए 2 3 6, 3 इंटू 2 आ गए, 3 2 की जगह लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, तो इसके फैक्टर्स आ गए 3√2 इंटू √2, तो 3√2 में क्या आया, 3√2 को एक साथ ले लिए, एक √2 अलग गया, तो 3√2 माइनस √2 क्या गया, तो 3√2 में से 1√2 गए, 2√3 तो बचे, सीधे फैक्टर्स हो गए। अब इस ब्रैकेट को खोला, इससे पहले था प्लस, वैसे ही आ गया, इधर से एक्स की मल्टीप्लाई हो गई, कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस था। अब दो दो के जोड़े बनाए, क्या चीज़ कॉमन आ गई, एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा x+3√2, इधर से कुछ कॉमन आता हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन कॉमन था क्या, √2, क्योंकि 6 के अंदर भी √2 होता है, 3 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 था इसमें, तो क्या आया कॉमन, √2 कॉमन आ गया, एक्स बचा, √2 से √2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, √2 से इसे डिवाइड किया 3√2, अब पूरे में से क्या चीज कॉमन आ गई, एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, पूरे में से कॉमन आ गया प्लस 3√2, ब्रैकेट लगाया, इससे ये डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -√2। अब ये दो ब्रैकेट्स आ गई, किसके मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हो जाती है, तो x+3√2 = 0, x -√2 = 0, दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के इक्वल होगा, x + +3√2 उधर जाके माइनस के 3√2 हो गए, और x -√2 उधर जगह प्लस के √2 होगा, तो ये दोनों आंसर आ रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, √3x² + 10x + 7√3 = 0, तो इसे भी किस कैसे करना है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, चेक कीजिए ट्राइनोमियल है नहीं है, 1 2 3 पद, पहले पे जितनी पावर, दूसरे पे हाफ, तीसरे में नहीं है वो चीज़, तीसरे पे नहीं है, ठीक है, ट्राइनोमियल है, तो जब ट्राइनोमियल है तो फिर इधर के नंबर की इधर के नंबर से मल्टीप्लाई, 7√3 की √3 से, 7√3 की √3 से जब मल्टीप्लाई हुई, 7√3 की √3 से हुई, √3 की √3 से 3, 7 इंटू 3 = 21, मल्टीप्लाई हो क्या आया, 7√3 की √3 से मल्टीप्लाई हो गया है 21, और 21 के फैक्टर्स इस तरह करने हैं हमें,
जोड़ के 10 आ जाए। 71 के फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि ऐड कर कर 10 आ जाए। तो क्या हो गया, 7 3 21 एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, 21 के फैक्टर हो गए 7 प्लस 3 और दोनों जोड़ के कितने आ गए, 7 प्लस 3 10 हो गए। एक्स प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस है, इस ब्रैकेट से पहले ऐसे 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। दो दो के जोड़े बनाइए। पहले वाले में से क्या चीज कॉमन आई, रूट 3 और 7 में नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, रूट 3 और 7 में कुछ चीज कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर है, एक्स में क्या चीज कॉमन आ गई, एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, रूट 3x प्लस रूट एक्स से एक्स कट गया 7 प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज आई, 3x प्लस 7 रूट 3, एक्स यहाँ पर है यहाँ नहीं है, तो एक्स तो है नहीं कॉमन, लेकिन ये रूट 3 जो है, 3 के अंदर क्या होता है, 3 के अंदर क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 को लिख सकते हैं हम, ये 3 जो था रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, तो इसका मतलब 7 रूट 3 और इसके अंदर भी रूट 3 है, तो क्या चीज दोनों में है, रूट 3, रूट 3 कॉमन है, एक्स आया नहीं, रूट 3 लेती ब्रैकेट लगा दी, अब डिवाइड कीजिए, रूट 3 से 3 को डिवाइड किया तो 3 में क्या होता है, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, रूट 3 से, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, रूट 3, यहाँ पर बचा रूट 3 एक्स प्लस प्लस प्लस, रूट 3 से रूट 3 कट गया 7 इजिकल टू 0, पूरे में से क्या चीज कॉमन आ गई, रूट 3 एक्स प्लस 7, क्या बचा, एक्स प्लस रूट 3 इजिकल टू 0, तो रूट 3 एक्स प्लस 7 इजिकल टू 0 और एक्स प्लस रूट 3 इजिकल टू 0, रूट 3 एक्स इजिकल टू माइनस 7, एक्स इजिकल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3, यहाँ पर क्या गया, एक्स इजिकल टू माइनस रूट 3, तो दो आंसर आ गए, एक्स इजिकल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3 और माइनस रूट 3, ये एक्स की वैल्यूज आ गई, रूट्स आ गए इसके। फिर देख लीजिए एक बार इसे सॉल्व करना है, इसे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, 1 2 3 पद हो गए, पहले पे जितनी पावर दूसरे पे तीसरे पे नहीं, इधर की नंबर की 10 नंबर से मल्टीप्लाई, 7 रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या गया 21, 21 के फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि ऐड होकर 10 आ जाए, तो 21 की कितने होंगे, 3 7 सा 7 प्लस 3 बन गया ये सीधे सीधा, ये आ गया 7 प्लस 3। अब इस ब्रैकेट से पहले जब खोलेंगे प्लस है, कोई साइन चेंज ही नहीं होगा, प्लस 7x प्लस 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 3x प्लस 7 रूट 3, अब ये चीज क्या आ गया, क्या चीज कॉमन आई इधर से, x, सिर्फ x कॉमन आया, x कॉमन आके क्या आ गया, रूट 3 प्लस 7, यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से आता हुआ दिख नहीं रहा लेकिन है कॉमन, क्या, रूट 3 इधर भी है और 3 के अंदर भी रूट 3 है, 3 के अंदर रूट 3 होता ही है, तो क्या कॉमन आ गया, रूट 3, लेते ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाकर डिवाइड किया, इससे जब इसे डिवाइड किया 3 को, तो 3 को डिवाइड करके रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, रूट 3 एक्स, ऐसे ही बचा, प्लस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7, अब देखिए दोनों ब्रैकेट से एक्स ही आ गई, रूट 3 एक्स प्लस 7, रूट 3 प्लस एक्स प्लस 7, ये कॉमन आ गया, रूट 3 एक्स प्लस 7, क्या बचा यहाँ से, डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, एक्स यहाँ से बचा, इससे डिवाइड किया प्लस रूट 3, अब ये दोनों अलग अलग किसके बराबर आ गए, 0 के, तो रूट 3 एक्स इजिकल टू माइनस 7, एक्स इजिकल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3, इधर एक्स प्लस रूट 3 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू माइनस रूट 3, तो ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, एक्स इजिकल टू माइनस 7 अपॉन रूट 3 और माइनस रूट 3।